कहा था ना, इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। तुम लोगों ने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। ये मेरा श्राप है इस गांव को। आज हर हाल में ये शादी होकर रहेगी, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। यहाँ कभी भी कोई भी लड़की दुल्हन नहीं बन सकती। हे भगवान, इस पाप को होने से हमें रोकना होगा। मैं तुम्हें उस श्रापित कोठरी में नहीं जाने दूंगा शिवा। वो वही रहती है और उसके साथ वो सरकटा भयानक भूत भी। अगर गलती से भी वो दोनों आजाद हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। ये परिवार, ये नाम, सब कुछ। लेकिन दादाजी, हमें अगली अमावस से पहले इस गांव को उस श्राप से मुक्त करना होगा, क्योंकि जब तक वो श्राप नहीं हटेगा ये चुड़ैल रुकेगी नहीं और हर रात किसी न किसी की चीख हवेली में गूंजती रहेगी। कमरे में बैठे सब लोग कांप उठे। यशवर्धन की आंखों में सालों पुराना डर लौट आया, जैसे वो वही रात फिर से देख रहे हों, जब उनकी ही आंखों के सामने उनके बेटे की मौत हो गई थी और पूरा गांव कुछ न कर सका। तेरे पापा भी ऐसे ही मारे गए थे, जिद पकड़कर। मेरा एक बेटा जिंदा लाश बना पड़ा है, एक अपाहिज बन चुका और एक जिसका नाम तक लेना मेरे लिए दर्द है। अब क्या तुम भी वही करोगे? मुझे उस कोठरी तक जाना ही होगा, क्योंकि उस कोठरी में ही हमारी मुक्ति का समाधान है। दादाजी, कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटक गई। तभी देवकी धीरे से उठी। उसके चेहरे पर डर भी था और फैसला भी। मैं ले जाऊंगी इसे कोठरी तक। तुम पागल हो गई हो क्या? उस दरवाजे ने मेरे 3 बेटे छीन लिए, अब मेरे पोते को भी यूं ही मरने दूं? जब तक मेरे साथ मेरे महादेव हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मृत्यु मरता काम, करता जो चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का। यशवर्धन ने कांपते हाथ से शिवा के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में डर भी था और आशीर्वाद भी। आयुष्मान भवा, जीत के आना। शिवा अपने दोस्तों के साथ फिर उस कोठरी में जाने के लिए निकल पड़ता है, जो गांव के बीचों बीच खंडहर में थी। बगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। रात के करीब 11 बजने वाले थे। शिवा उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करने लगा और मृत्युंजय जाप जपने लगा। अचानक से शिवा को यूं मंत्र पढ़ता देख उसके दोस्त हैरान हो गए। ये शिवा को क्या हुआ? हमें तो कोठरी के अंदर जाना था ना, फिर ये यहीं बैठ के जाप क्यों करने लगा? तभी थोड़ी दूर पर शिवा के दोस्त अमित को एक पटाखे के फटने की आवाज आती है। वो ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। अनर्थ हो गया शिवा, अपनी आंखें खोल। शिवा शिवा इतनी गहरे जाप में चला गया कि उसने अपनी आंखें ही नहीं खोली कि तभी अमित ने कहा, आज अमावस की रात गांव में शादी हो रही है, ये जानते हुए भी कि इस गांव पर श्राप है कि यहाँ कभी भी कोई भी लड़की दुल्हन नहीं बन सकती। हे भगवान, इस पाप को होने से हमें रोकना होगा। अमित फिर शिवा को तेज तेज चिल्ला के उठाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो आंखें नहीं खोलता। दूसरी तरफ शादी का मंडप सज चुका होता है। गांव के एक छोटे से घर में शादी का माहौल था, पर चारों तरफ शांति छाई हुई थी। शादी की कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, एक गहरी शांति थी, गहरा सन्नाटा। गांव का मुखिया प्रकाश सिंह कहता है, पंडित जी जल्दी करिए, जल्दी ये शादी करवाइए, नहीं तो वो आ जाएगी। मुखिया जी की बात सुनते ही पंडित कांपते हाथों से कहता है, जजमान, एक बार फिर से सोच लीजिए। आज की तिथि शादी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। ऊपर से ये गांव श्रापित है, क्यों मौत को बुलावा दे रहे हैं? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन आ जाएगी? मैंने आपसे कहा था, हम पढ़े लिखे शहरी लोग हैं, मैं इन चीजों में नहीं मानता। पता नहीं किस घड़ी में मेरे बेटे ने इस गांव की लड़की पसंद करी, जो हमें ये शादी करवानी पड़ रही है। पर अब शादी हो रही है तो पूरे विधि विधान से होगी, शादी में कोई जल्दबाजी नहीं। ये बात सुनते ही मुखिया जी कहते हैं, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। अगर उसके आने से पहले ये शादी करके लड़की को विदा नहीं किया तो वो दूल्हे को मार देगी। उसका श्राप है इस गांव को। वो किसी लड़की को सुहागन नहीं रहने देगी, ना उसकी शादी होने देगी। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसे शादी के दिन ही विधवा बना देगी। हम तो अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते थे, पर दोनों बच्चों को प्यार हो गया और आप लोग इन सबको नहीं मानते। आप लोगों की जिद पर यह शादी हो रही है, इसलिए आपसे विनती है, 11 बजने से पहले इस शादी को पूरा कर जल्द से जल्द आप लोग इस गांव से चले जाएं। आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो? ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। और रही बात 11 बजने की, तो उसमें सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इतनी जल्दी शादी करके हम लोग लड़की को विदा करके यहाँ से नहीं ले जा सकते। लड़के का बाप इतना कह ही रहा था कि तभी मंडप में जल रही आग अपने आप बुझ गई और पूरे गांव में बिजली चली गई। अमावस की रात की वजह से पूरे गांव में अंधकार छा गया। गांव वाले डर गए
क्योंकि मंडप की अग्नि यूं बुझ जाना एक अपशगुन होता है। पर तभी लड़के का बाप कहता है, ये सिर्फ एक छोटा सा इत्तेफाक है। जरूर तेज हवा के कारण ये आग बुझ गई। पंडित जी, तुरंत आग वापस जलाइए और शादी शुरू करिए। हम लालटेन जलाते हैं। ये आग का बुझना कोई इत्तेफाक नहीं है जजमान। आप जिसे अंधविश्वास कह रहे हैं वो इस गांव की हकीकत है। उस चुड़ैल का श्राप, उसकी आवाजें आज भी इस गांव में गूंजती हैं और ये सब हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। 11 बजे के बाद गांव के लिए वो 4 घंटे बहुत मुश्किल होते हैं। कोई भी सो नहीं पाता। सुबह के 3 बजे जाकर उसकी आवाजें बंद होती हैं, तब जाकर पूरा गांव चैन की नींद सोता है। और ये सब कोई भ्रम नहीं है। आप लोगों ने उस चुड़ैल की कहानी को अपने दिमाग में इस तरह बैठा लिया है कि आप लोगों को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अपने डर को भगाइए और असल जिंदगी में आइए, तो कोई चीखें नहीं सुनाई देंगी। देखिए, आपको जो करना है कहना है अपने शहर जाकर करिए। अभी आप जल्दी लड़की को लेकर निकलिए यहाँ से। आपके कारण पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। अब हम आपकी और कोई बात नहीं सुनेंगे। इस बहसबाजी के बीच पंडित जी आग को फिर से जलाते हुए कहते हैं, छोड़िए सारी बातें। खतरा आपके बेटे पर है। आप खुद मौत को बुलावा देना चाहते हैं तो ठीक है। इतना कहकर पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है और शादी की रस्में शुरू करता है। सिर्फ लड़की के घर वाले इस शादी में खुश दिख रहे थे, बाकी सब परेशान और डरे हुए दिख रहे थे। मंत्र तेजी से पढ़े जा रहे थे। तभी अचानक गांव में तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। गांव के सारे लालटेन अपने आप बुझ जाते हैं। गांव में फिर से अंधकार हो जाता है। ये देख सब घबराने लगते हैं कि तभी गांव का मुखिया चीख के कहता है, कहा था ना, मत करो ये शादी। बंद करो मंत्र, नहीं तो वो जाग जाएगी। देखो क्या किया तुम लोगों ने। उस सोई हुई चुड़ैल के खौफनाक साए को जगा दिया। अब इस गांव को उस चुड़ैल के साए से, उसके प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। सदियों बाद इस गांव में गांव की बेटी की शादी का मंडप लगा है। प्रकाश अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी बगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ की टहनी टूट के सीधे शादी के टेंट पे आ गिरती है, जहां हलवाई खाना बना रहे थे। वो टहनी सीधी चूल्हे पे गिरती है, जिससे टेंट आग पकड़ लेता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी कुछ गांव वाले उस आग को काबू करने के लिए पानी फेंकना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद आग को बुझा देते हैं। अचानक लगी इस आग से सब डर गए थे कि तभी मुखिया जी बोलते हैं, अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि अपशगुन हो चुका है। इससे पहले किसी की मौत हो, हमें ये शादी रोककर तुरंत अपने अपने घर चले जाना चाहिए। इस शादी से कुछ दूर शिवा और उसके दोस्त उस कोठरी के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहाँ शिवा अब भी आग बंद किए तेज तेज मंत्रों का जाप कर रहा था। उसका दोस्त अमित बेहद डर चुका था। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि शादी में अभी अभी आग लगी है। इसका मतलब वो किसी भी वक्त आ सकती है। लेकिन अब इस शिवा का क्या करें? हम इसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ए शिवा, शिवा जल्दी उठ भाई, रात के 11 बजने वाले हैं। यहाँ बरगद के नीचे बैठना खतरे से खाली नहीं है। शिवा उनकी एक न सुन रहा था, बस अपने ध्यान में बैठा था। दूसरी ओर शादी में गांव वाले डर चुके थे। सब दूल्हे के पिता को सुनाने में लगे हुए थे, पर किसी का भी ध्यान दुल्हा और दुल्हन पर नहीं था। दुल्हा सब की बातें सुन रहा था और परेशान होकर दुल्हन की तरफ देखकर कहता है, इस गांव में शादी का फैसला हम दोनों ने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही लिया था और इसे दूर करके रहेंगे। आज हर हाल में ये शादी होकर रहेगी, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। इन सबको लड़ने दो, हम लोग अपने फेरे पूरे करते हैं। इतना कहकर दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दूल्हा पंडित को देख कहता है, आप मंत्र शुरू करें, हमें फेरे लेने हैं। अभी भी वक्त है बेटा, रुक जाओ, मत करो ये शादी। आपको जितना कहा है उतना कीजिए और मंत्र शुरू करिए। ये सुन पंडित न चाहते हुए फिर से मंत्र शुरू कर देता है और दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं। मंत्रों की आवाज सुन सबका ध्यान मंडप की तरफ जाता है। दोनों वर वधू फेरे ले रहे थे। ये देख सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वहीं दूल्हे के पिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों जैसे जैसे फेरे ले रहे थे, वैसे वैसे मौसम और बिगड़ता जा रहा था। तूफान शुरू हो चुका था, तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, हवन कुंड की अग्नि भी बुझ चुकी थी। पर तभी अचानक दोनों ही फेरे लेते लेते रुक जाते हैं। ये देख पंडित अपनी जगह से खड़ा होता है और घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, कहा था मत करो ये शादी। ये सुन सभी गांव वाले घबराने लगते हैं। दूल्हा गांव वालों को देखता है और लड़की का हाथ पकड़ उसे फेरे लेने के लिए कहता है, पर लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं
और ना ही कोई जवाब देती है। दूल्हे ने जब लड़की का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूल्हा लड़की का हाथ छोड़ अपना हाथ देखता है। उसका हाथ गीला था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे उसने न जाने क्या छू लिया हो। गांव में अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मोबाइल का टॉर्च ऑन कर अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ पर खून लगा था। दूल्हा हैरानी से टॉर्च लड़की की तरफ करता है। दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका था। दूल्हा हैरानी से कहता है, अभी तो घूंघट नहीं था, तुमने अचानक अपना चेहरा क्यों ढक लिया और तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है? ये सुन लड़की धीरे से दूल्हे की तरफ मुड़ती है और भारी आवाज में कहती है, तुम्हें शादी करनी थी ना, चलो शादी करते हैं, अधूरे फेरे पूरे करते हैं। लड़की की भारी आवाज सुन सब घबरा जाते हैं। दूल्हा भी घबराकर 4 कदम पीछे खिसक जाता है। आज तक सबने सिर्फ सुना था इस चुड़ैल के बारे में, किसी ने भी देखा नहीं था, पर शायद आज सब पहली बार ये नजारा देख रहे थे। दूल्हे को घबराकर पीछे जाता देख दुल्हन अपनी भारी आवाज में फिर से कहती है, क्या हुआ, अब क्यों पीछे हट रहे हो? तुमने कहा ना तुम्हें किसी से डर नहीं, तुम नहीं मानते किसी श्राप को। फिर आओ फेरे लेते हैं, मेरा भी सुहागन बनने का सपना पूरा हो, मेरी भी डोली उठे जो इस गांव के कारण नहीं उठी। ये सुन सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। दूल्हा घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम और मेरी होने वाली पत्नी कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो, मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ, चाहे तो घूंघट उठाकर देख लो। ये सुन लड़की की माँ अपने बेटे को मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, नीचे आ जा, नहीं करनी हमें ये शादी, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, तू नीचे आ जा। लड़का अपनी माँ की एक नहीं सुनता और घबराते हुए दुल्हन की तरफ धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ा देता है। लड़का दुल्हन का धीरे से घूंघट उठाता है। जैसे ही घूंघट उठता है, दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा शिवा आंखें खोल देता है और पसीने में लथपथ चिल्ला के कहता है, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, वो आ गई है, हमें उन्हें बचाना होगा। शिवा का दोस्त अमित डरते हुए कहता है, किससे बचाना है, क्या अनर्थ हो गया? अमित का सवाल पूरा होता उससे पहले ही शिवा उठ के तेजी से शादी की ओर भागना शुरू कर देता है। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। शादी में दूल्हा घबराते हुए अब दुल्हन का घूंघट उठा देता है और जैसे ही वो घूंघट के पीछे छुपा चेहरा देखता है, उसकी हालत डर से खराब हो जाती है। वो घबराकर मंडप से नीचे गिर जाता है। ये देख दुल्हन जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगती है। सब दुल्हन का चेहरा देख डर से कांपने लगते हैं। इतना खौफनाक चेहरा, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों सी लाल, जगह जगह से मांस और चमड़ी की पपड़ियां निकल रही थी, खून टपक रहा था। इतना भयानक और खौफनाक रूप देख सबकी हालत खराब हो रही थी। तभी पंडित चिल्ला के कहता है, कहा था ना उसे मत जगाओ, देखो अब अपनी जिद का नतीजा, आज इस दूल्हे को कोई नहीं बचा सकता। वही चुड़ैल हंसते हंसते रुक जाती है और गुस्से में तेज गुर्राने लगती है। वो गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, कहा था ना इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। अगर वो किसी ने करने की कोशिश की तो मैं उस दूल्हे को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। ये मेरा श्राप है इस गांव को और कोई इसे नहीं बदल सकता। इतना कहकर चुड़ैल दूल्हे की तरफ देखती है और काला धुआं बनकर दूल्हे को घेर लेती है। ये देख सब घबरा जाते हैं। दूल्हे के घर वाले दूल्हे का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं, पर तब तक वो चुड़ैल दूल्हे को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। चारों तरफ उस सन्नाटे में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है, इस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। इस गांव से जुड़ी किसी भी बेटी की डोली नहीं उठेगी। ये मेरा श्राप है। जिसने भी कोशिश की अपनी बेटी की शादी करने की, मैं उसे उसी मंडप में विधवा बना दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल की हंसी की आवाज एक बार फिर से चारों तरफ गूंजने लगती है। अचानक आवाज रुक जाती है। तूफान भी अब थम चुका था। चारों तरफ शांति का माहौल था। बारिश भी रुक चुकी थी और बिजली वापस आ चुकी थी। लड़के के माता पिता अपना सिर पकड़ रोने लगे थे कि तभी शिवा और उसके दोस्त हाफते हुए वहाँ पहुँचते हैं और गांव वालों को रोते हुए देखते हैं। उन्होंने देखा कि दुल्हन मंडप में बेहोश जमीन पर पड़ी थी। लड़की के माता पिता उसके पास जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं,
प्रकाश गुस्से में कहता है, अब सिर पकड़कर रोने से क्या फायदा? देख लिया तुम्हारी जिद का नतीजा। अपना बेटा गवा कर चुकानी पड़ रही है तुम्हें। तुम्हारी जिद के कारण अब इस गांव पर भी मुसीबत आ गई है। वो चुड़ैल पहले भी हर अमावस को लोगों का शिकार करती थी, अब फिर से मौत का खेल शुरू हो जाएगा। अब तो बस सिर्फ उसी का इंतजार है। सिर्फ वही बचा सकता है इस गांव को जिसकी पीठ पर वो खास निशान है और गर्दन पर दाईं तरफ ओम का निशान है। सिर्फ वही है जो इस गांव को सदियों से चल भटकती इस पिशाचिनी के साए से बचा सकता है। जैसे ही मुखिया जी ये बात कहते हैं, शिवा के दोस्त शिवा की गर्दन की ओर देखने लग जाते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। शिवा अपनी एक टांग पर खड़ा होके आंखें बंद करके ध्यान करने लगा और बोला, उसकी मौत एक ही वजह से हो सकती है, अगर सभी गांव वाले एक शर्त पूरी कर देंगे। गांव वाले शिवा को यूं देख के डर जाते हैं, पर जैसे ही वो शर्त रखता है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मुखिया जी गुस्से में कहते हैं, हरामखोर, तू है कौन जो हमसे इतनी घटिया शर्त पूरी करवाएगा? तुझ जैसा 2 कौड़ी का आदमी उस चुड़ैल से भिड़ सकेगा क्या? मुखिया जी जैसे ही अपनी बात पूरी कर रहे थे, पंडित जी शिवा के करीब जाते हैं और जैसे ही उसकी गर्दन की ओर देखते हैं, वो उसके आगे झुककर घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हमें वो शर्त मंजूर है, पूरे गांव को ये शर्त मंजूर है। चाहे मुझे अपने घर की सभी बेटियों का बलिदान देना पड़े, मैं आपकी बात मानूंगा। अरे पंडित, तू पागल हो गया है? एक शहरी लड़के की बातों में आ गया। जरा इसकी गर्दन पर बना वो निशान तो देखो। मैं क्या, आप और सारे गांव वाले इसकी हर बात मानने को तैयार हो जाओगे। गांव वाले शिवा के करीब आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही सबकी नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, सब तुरंत घुटनों पर आ जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें शर्त मंजूर है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। आखिर क्या था शिवा की गर्दन में जिसे देख के पूरा गांव अपने घुटनों पर आ गिरा? आखिर क्या थी वो शर्त जो शिवा ने गांव वालों के आगे रखी? क्या शिवा बचा पाएगा गांव को उस चुड़ैल के आतंक से, या कहानी में आएगा कोई बड़ा ट्विस्ट? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अब तक की सबसे जबरदस्त ऑडियो सीरीज शिवा, एक प्रेत योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर बिल्कुल फ्री।